आज का वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पे है जो आप लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है। इस सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फ्लोट कर रहे हैं और उसमें से एक मिथ ये भी है। तो इस मिथ को जानने के लिए और इसके सारे एस्पेक्ट्स को, इसके सारे पहलू को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो जो इस प्रॉब्लम में है या जो जिसको इस मिथ के बारे में नहीं पता है वो भी उसको ये फॉरवर्ड कीजिए। तो मैं आपकी रिलेशनशिप कोच खुशबू खुशने आपके साथ हूँ और आज मैं एक ऐसे मिथ के बारे में बात करने वाली हूँ जो हिडन है, एक फैक्ट की तरह ना छुपा हुआ है कहीं। जैसे कहते हैं ना कि गुड़ में शुगर नहीं होती, ये एक मिथ है। मतलब गुड़ में भी ना चीनी तो होती ही है, मतलब शुगर तो है ही ना। तो जो लोग कहते हैं कि शक्कर की चाय पी लो तो वेट नहीं बढ़ेगा, ये एक मिथ है। वैसे ही एक मिथ रिलेशनशिप्स में भी है और जेंडर स्पेसिफिक भी है। इस मिथ को हम कहते हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ मेल्स के होते हैं। ये एक बहुत 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 बड़ा मिथ है। सोशली हम देखते हैं क्योंकि ये उनके केस में बहुत ज़्यादा इस पे बात हो गई समाज में, इसके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिल गए, तो हमने बहुत ईजिली लेबल कर दिया कि ये ज़्यादातर आदमी करते हैं। बट बिलीव मी, द रेशियो इज इक्वल, इट्स वेरी इक्वल। आई डोंट वांट टू पुट इन परसेंटेज क्योंकि इसके ऐसे परसेंटेज शायद ये मुझे भी नहीं पता है टोटल परसेंटेज कितना है। और अगर मैं गूगल से निकाल के बताऊंगी तो वो रेलेवेंसी नहीं होगी, बट मैं वो बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स के साथ। तो मेरे क्लाइंट्स का रेशियो इज़ वेरी इक्वल, कि मेल्स में है तो फीमेल्स में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि इस मिथ को मैं आप लोगों से हटाऊं और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू आप लोगों के सामने समझाऊं कि जब एक मेल बाहर जाता है और जब एक फीमेल घर से बाहर जाती है, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसके कुछ कारण हैं। तो बेसिकली एक मिथ जो कि सिर्फ मेल्स करते हैं, ये हटाने के साथ साथ इसकी पूरी नॉलेज मैं आपको दूंगी। तो देखो, रेशियो बराबर है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं। अब ये मेल की होगी फीमेल की होगी, इसको, इस ढांचे को समझा जाए तो नीड्स हैं तो दोनों की हैं। जैसे खाना एक नीड है तो अब हम सबकी नीड है, वो जानवर की भी है, वो इंसानों की भी है, वो सबकी है। वैसे ही प्यार लेना, प्यार रिसीव करना और प्यार देना, ट्रस्ट रिसीव करना देना, रिस्पेक्ट रिसीव करना देना, कनेक्शन फील करना और महसूस कराना, ये सब रिलेशनशिप की बहुत बेसिक नीड्स हैं। फिर इसमें हम फिजिकल नीड्स भी डाल सकते हैं, फिर हम इस पर मेंटल नीड्स भी डाल सकते हैं। फिजिकल, सबको पता है कि आपके पार्टनर के साथ जब फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है वो एक नीड होती है, या आपकी डिज़ायर के हिसाब से नहीं है वो भी एक नीड होती है। देन मेंटल नीड्स की, अगर आप सुनना चाहते हैं, आप बहुत स्पोकन है और आपको आपका पार्टनर सुनता नहीं है, तो ये बहुत सारे नीड्स होते हैं। तो जो, अगर आपने मैस्लो की थ्योरी सुनी है, मैस्लो की थ्योरी ऑलमोस्ट हम सब ने सुनी है, तो उसमें ह्यूमन का पिरामिड है कि ह्यूमन की नीड्स क्या हैं। वैसे ही उसी में अगर आप देखें तो उसकी बेसिक नीड्स में आता है लव, ट्रस्ट, केयर, कनेक्शन एंड सो ऑन। तो जब ये किसी पार्टनर की उसके अपने कमिटेड पार्टनर से, जिसके साथ उसने शादी की है या जिसके साथ वो कमिटेड है, उससे फुलफिल नहीं होगी तो वो बाहर जाएगा। अब इसमें मेल फीमेल वाला कोई लॉजिक नहीं काम करता। जिसको नहीं मिलेगी वो बाहर जाएगा। बच्चे को आप खाना घर पे नहीं देंगे, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खाएगा। इट इज़ सो सिंपल। तो अब अगर हमें इसको अपने परिवार में कम करना है या अपने परिवार को सेव करना है या अपने रिलेशनशिप को सेव करना है, तो समझिए कि आपके पार्टनर की कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही है। उसके पास्ट में जाइए, समझिए कि क्या ऐसा रह गया है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा क्या है जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको नहीं दे रहा है। और इसका बहुत सिंपल तरीका है कि इस पे बातचीत कीजिए। देखो, बातचीत करना एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ऐसा नहीं है जाओ और कह दो अरे यार तूने ना मेरी ये वाली नीड पूरी नहीं किया और देख मेरे को फिर पता नहीं मैं कहाँ चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। ऐसे नहीं होती है बातचीत। रिश्तों में बातचीत
बहुत सेल्फ सेंट्रिक होती है। जैसे इसको एक एपिसोड में लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैं आपको एक रोल प्ले करके दिखाती हूँ जहाँ पे मेरे पार्टनर मुझसे कहेगा कि यू नो मेरी ये नीड्स है और वो तुमसे फुलफिल नहीं हो रही है। तो इमेजिन कर लीजिए कि मेरा पार्टनर सामने बैठा है और वो मुझसे मैं उसको कह रही हूँ, उल्टा करते हैं, मैं उससे कह रही हूँ। तो मैं उससे कहती हूँ कि सुनो, मैं काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बात करने वाली और मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ और तुम मुझे सुनते नहीं हो, और मेरे ना सुनने की वजह से ना मैं तुमसे कनेक्टेड कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ जाके बात करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं किससे अपनी बातें कहूँ, क्योंकि अभी तुम ही हो ना मेरे पास। जो बातें फ्रेंड से कहने वाली होती हैं वो मैं कह देती हूँ, जो बातें बच्चों से रिलेटेड होती हैं वो मैं उनसे कर लेती हूँ, बट कुछ बातें तुमसे रिलेटेड हैं, और जब तुम मुझे सुनते नहीं हो तो ये बात मुझे बहुत अजीब फील कराती है। मैं यहाँ रोक रही हूँ। तो इस कॉन्वर्जेशन में मैंने किया क्या, मैंने इस कॉन्वर्जेशन में सब चीज़ें अपने ऊपर सेंटर लेके की कि मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है। मैंने उसे ब्लेम नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको बताया कि तुम्हारे ऐसा ना करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है, बट मैं ज़्यादा थी। और वो कब, जब आप भी अपने पार्टनर से ना इस तरह बात करेंगे या उसको इस तरह अपनी बातें शेयर करेंगे, बिलीव मी वो सुनेगा। हमें ना घर में भी पकवान बनाने आने चाहिए, बाहर जाके पकवाने खाना है तो दोनों साथ जाओ भैया। खाने का मतलब ये कि दोनों साथ अफेयर करो, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों इस बात पे मस्ती करो, लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ कि तुम अपने रिश्ते अच्छे कैसे कर सकते हो, इन प्लेस ऑफ बाहर जाना। एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अट्रैक्टिव तरीका है, बहुत ईजिली अवेलेबल तरीका है, जैसे स्विगी बहुत ईजिली अवेलेबल तरीका है, बट इसके लार्ज इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। तो अपने परिवार को सेव करने के लिए, अब यहाँ मेल है फीमेल है, आप किसी को भी रख लीजिए, इन चीज़ों को अपने घर तक सॉल्व कीजिए, इन चीज़ों को अपने घर में बात कीजिए, इन चीज़ों को अपने हस्बैंड वाइफ की तरह कि ये रिश्ता और कैसे खूबसूरत बना सकें, इस पे काम कीजिए। और इस मिथ को अपने दिमाग से हटाइए, कोई भी बाहर जा सकता है, इट्स जस्ट कि उसकी नीड्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो प्लीज़ अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। कोई भी सवाल है मुझसे कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। और किसी को अगर इस वीडियो से मदद होती है तो उसको प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपको लगता है वो कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। थैंक यू।